हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है किसी तारीख का दिन निकालना, किसी दी गई तारीख का दिन निकालना जब किसी अन्य तारीख का बार दिया गया हो। पिछले वीडियो में हमने सीखा था जब हमको कोई एक तारीख दी गई है तो उस तारीख का बार निकालना, जबकि आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसी महीने या किसी वर्ष का कोई एक हमको दिन दिया होगा और उसका बार भी हमको दिया होगा और हमें तब अगली डेट का बार निकालना होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एक नियम। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार हमने पिछले वाले वीडियो में एक ट्रिक से हमने बारों को निकाला था, लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें हम ट्रिक नहीं अपनाएंगे बल्कि नियमों को देखेंगे। नियमों के अकॉर्डिंग हम बारों का पता लगाएंगे। तो पहला नियम है, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने या 14 दिन जोड़ने या 14 दिन घटाने या 21 दिन जोड़ने या 21 दिन घटाने या 28 दिन जोड़ने या 28 दिन घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। परिभाषा आपको थोड़ा सा लंबी लग रही होगी, तो सीधे सीधे अगर हम शॉर्ट में बात करें तो 7, 14, 21 और 28 इन दिनों को जोड़ो या घटाओ किसी भी दिन में से तो वही बार होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख को अगर शनिवार है तो 8 तारीख को भी शनिवार होगा, 15 तारीख को भी शनिवार होगा और 22 तारीख को भी शनिवार होगा। यानी कि 7 जोड़ेंगे तो वही होगा, 21 जोड़ेंगे वही होगा, 22 जोड़ेंगे 28 जोड़ेंगे तो वही होगा, 29 आ जाएगा। तो इसी प्रकार घटाने पर भी देखते हैं, अगर मान लो 30 तारीख को कोई बार है हमारा रविवार है, तो 30 तारीख से अगर हम 7 घटाएंगे तो 23 तारीख को भी वही बार होगा। अगर फिर हम 14 घटाएंगे तो 16 तारीख को भी वही बार होगा। इसी प्रकार अगर हम 21 घटाएंगे तो 9 तारीख को भी वही बार होगा और अगर हम 28 घटाएंगे तो 2 तारीख को भी वही बार होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, इस कैलेंडर के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं, या अगर आप परिभाषा के माध्यम से आपके समझ में आ रहा है तो आप परिभाषा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे 1 जनवरी को शनिवार है तो 8 जनवरी को भी शनिवार होगा और 15 जनवरी को भी शनिवार होगा। इसी प्रकार 22 जनवरी और 29 जनवरी को भी शनिवार होगा। तो ये नियम आपके समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दूंगा। किसी माह की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को क्या बार होगा आपको बताना है। देखिए 3 तारीख को मंगलवार दे रखा है, अगर हम इसमें 21 जोड़ते हैं तो 25 आएगा, लेकिन 28 जोड़ते हैं तो 31 आ जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर एग्जिट हमारे डेट आ जा रही थी वैसे नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, हम इसको 29 तारीख को ही पहले निकालते हैं। यानी कि 28 दिन जोड़ेंगे तो 31 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। अब हम एक दिन पीछे ले लेते हैं, बैक आ जाते हैं, तो 31 को मंगल है तो 30 को सोमवार हो जाएगा और 29 को रविवार हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख को रविवार है, किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख को दिया है रविवार, तो अगले महीने की 7 तारीख को बताना है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो सितंबर का महीना है वो 30 दिन का होता है। सितंबर का महीना 30 दिन का होता है, तो 7 तारीख से 30 तारीख तक के हम डे गिन लेंगे और उसके बाद अगली 7 तारीख तक के लिए दिनों को गिनेंगे। इस प्रकार हम हफ्ते निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 7 तारीख से अगर हम 30 तारीख तक निकालें तो हमारे 14 तारीख को हमारा 7 तारीख को अगर हमारा पहला रविवार है तो दूसरा हमारा 14 को होगा, तीसरा 21 को होगा और अगला हमारा 28 तारीख को होगा। ये तो हमने जोड़ दिया। अब देखिए 28 के बाद 29, 30, क्योंकि सितंबर 30 जा रहा है तो 2 दिन हमारे बचे और 5 दिन अगर हम अगले महीने के ले लें तो 7 दिन हमारे का एक हफ्ता फिर से बन जाता है। यानी कि अगले 5 अक्टूबर को फिर से रविवार होगा और 5 अक्टूबर को अगर रविवार होगा तो 6 अक्टूबर को सोमवार हो जाएगा और 7 अक्टूबर को मंगलवार हो जाएगा, जो कि हमने आंसर में निकालना था। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इस प्रकार आप भी इसको निकाल सकते हैं। यानी कि आपको एक हफ्ते बढ़ते चले जाना है और हर हफ्ते के लिए आपको 7 दिन या 21 दिन या 14 दिन या 28 दिन आपको जोड़ते या घटाते हुए चलना है। तो इस प्रकार आप इजिली निकाल सकते हैं। एक और नियम हम यहाँ पर देखते हैं कि साधारण वर्ष के फरवरी एवं मार्च का दिन और तारीख समान होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये साधारण वर्ष क्या होता है, जिस माह में 4 का भागा, जिस वर्ष में अगर जैसे 2020 है, 2020 में 4 का भाग पूरी बार चले जाता है तो ये अधिवर्ष होता है, जिसको लीप ईयर कहते हैं अंग्रेजी में। और जबकि यदि अगर हम इस 2019 ले लेते हैं, 2019 में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, तो ऐसा जो हमारा वर्ष होता है वो हमारा साधारण वर्ष होता है। तो यहाँ पर जो ये नियम बताया गया है केवल साधारण वर्ष के लिए है। तो देखते हैं कैसे होगा।
जैसे यहाँ पर एक कैलेंडर दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि मार्च माह और का दिन और तारीख समान होती है, फरवरी और मार्च। यानी कि फरवरी में अगर 1 तारीख को संडे है तो मार्च में भी संडे होगा, 2 तारीख को अगर सोमवार है तो सोमवार होगा, या फिर कोई और वार ले लेते हैं, अगर 5 तारीख को मान लो शनिवार है तो मार्च में भी 5 तारीख को शनिवार होगा, क्योंकि फरवरी 28 जा रही है और ये 7 के पहाड़े में हमारा आ रहा है, जैसा कि अभी हमने सीखा था। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, अगर 1 फरवरी 2011 को मंगलवार है तो 1 मार्च 2011 को भी मंगलवार ही होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, 1 मार्च 1999 को बृहस्पतिवार था, तो 13 फरवरी 1999 को क्या है, ये आपको बताना है। देखिए मार्च का दिया है, बैक हमको पीछे का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम इजीली बता सकते हैं कि जो बार 1 मार्च को होगा वही 1 फरवरी को भी होगा। अगर हम रिवर्स यहाँ पर देखें तो यानी कि 1 मार्च को बृहस्पतिवार था तो 1 फरवरी को भी बृहस्पतिवार ही होगा। तो 1 फरवरी को हम निकाल लेते हैं, बृहस्पतिवार होगा। अब 1 फरवरी को बृहस्पतिवार होगा तो 7 दिन और जोड़ते हैं, तो 8 फरवरी को बृहस्पतिवार होगा, और अगला बृहस्पतिवार कब होगा, 14 दिन बाद, यानी कि 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी को बृहस्पतिवार होगा, हमने ऐसे निकाल दिया, प्लस 14 कर दिया। आपको 7 जोड़ना है, 14 जोड़ना है, 21 जोड़ना है, 28 जोड़ना है, आप कोई भी जोड़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो 14 मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, 15 फरवरी को बृहस्पतिवार होगा, लेकिन निकालना है हमको 13 फरवरी, तो 2 दिन बैक आ जाएंगे, यानी कि 14 को होगा बुधवार और 13 को होगा मंगलवार। तो ये हमारा इजिली आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है, किसी वर्ष 13 फरवरी को रविवार है तो उस वर्ष 1 मार्च को क्या होगा। देखिए यहाँ पर 13 फरवरी की बात कर रहा है और 1 मार्च को पूछ रहा है, तो फरवरी जाती है हमारी 28 या 29, लेकिन यहां पर ये पता लगाने के लिए कि ये फरवरी 28 जाएगी या 29 जाएगी, हमको डेटा पर्याप्त नहीं दिया गया है, यानी कि वर्ष नहीं बताया गया है, तो हम पता ही नहीं लगा सकते कि ये लीप ईयर होगा या साधारण ईयर होगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक और क्वेश्चन है, साधारण वर्ष 365 दिनों का ये नियम है, 365 दिनों का होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। और साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और आखिरी दिन बराबर होता है। देखिए पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है, यानी कि अगर किसी साल अगर 1 जनवरी 2009 की अगर हम बात करें तो मंगलवार अगर इस दिन पड़ रहा है तो इस वर्ष के दिसंबर में, यानी कि 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अगला साल हमारा स्टार्ट होगा, यानी कि 1 जनवरी 2009 को मंगल है और 31 दिसंबर 2009 को भी मंगल है, तो अगले साल 1 जनवरी 2010 को मंगल के बाद बुधवार होगा। 1 जनवरी 2010 को अगर शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2011 को शनिवार होगा। एक दूसरा हमने उदाहरण ले लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 98 को क्या होगा। देखिए यहाँ पर 97 की बात कर रहा है और 1 जनवरी 98 पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था नियम क्या है कि पहला दिन और आखिरी दिन बराबर होता है, और अगर अगले वर्ष की बात करें तो 1 दिन बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर अगर शुक्रवार था तो 98 में शनिवार हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल है, 31 दिसंबर 1975 को सोमवार था, तो 5 मार्च 1976 को क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाना है, 31 दिसंबर 1975 को सोमवार था तो 1 जनवरी 1976 को मंगलवार होगा, क्योंकि 1 दिन बढ़ जाता है अगले वर्ष के लिए। यहाँ 31 दिसंबर है, यहाँ जनवरी है, तो यहाँ सोमवार के बाद सीधे मंगलवार आ जाएगा। 31 दिसंबर के बाद पहली जनवरी आती है। अब मंगलवार से हम देखिए 1 जनवरी से हम सीधे निकालेंगे 5 मार्च के तक क्या होगा, यानी कि दिन कितने होंगे। 1 जनवरी से अगर हम निकालें तो 5 मार्च तक हमारे होंगे 31 दिन जनवरी के होंगे, 29 दिन हमारे फरवरी के होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम चेक कर लेंगे ये वाले सन को 1976 जो हमारा होगा वो लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर होने से फरवरी हमारी जाएगी 29, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। और 5 दिन हमारे मार्च के हो गए, तो टोटल 65 दिन हो गए। 65 दिन के अगर हम हफ्ते बनाएंगे तो हमको 7 से भाग देना पड़ेगा, और 7 से हम भाग देंगे तो हमारे 2 दिन शेष बचेंगे। 2 दिन शेष बचने का मतलब यानी कि जो हफ्ता हमारा पूरा होगा सोमवार टू मंगलवार हमारा पूरा हो जाएगा 9 सप्ताह में, 2 दिन हमारे बच जाएंगे। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा यानी कि 5 मार्च 1976 को बृहस्पतिवार होगा। अगला नियम है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है, और लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन के बीच 1 दिन का अंतर रहता है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि साधारण वर्ष में समान होता है, अंतर नहीं होता है, लेकिन लीप वर्ष में 1 दिन का अंतर होता है। अब अगर अगले वर्ष की बात करें तो अगले वर्ष में 2 दिन का अंतर आ जाएगा। एक लीप वर्ष में
52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। 2 अतिरिक्त दिन लीप ईयर वर्ष में किसी भी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। यानी कि उदाहरण मैं आपको बता दूं कि अगर 11 मार्च 2011 को शुक्रवार है तो ठीक अगले साल 11 मार्च 2012 को रविवार होगा। ये इस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं। इन दोनों नियमों को आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1972 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 1973 को होगा। देखिए 1 जनवरी 1972 को मंगलवार था तो 73 को पूछ रहा है, सेम डे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर लीप ईयर है। पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है। हर क्वेश्चन में आपको ये देखना है, जो पीछे क्वेश्चन बताए गए थे उसमें भी आपको देखना है। हालांकि मैं यहाँ पर उनके सेक्शन वाइज के परिभाषा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तो आपके सारे क्वेश्चन मिक्स आ जाएंगे। तो 72 अगर हम देखेंगे तो 72 हमारा लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा तो यानी कि जो अगले वर्ष होगा 2 दिन का अंतर आना चाहिए। तो मंगल अगर यहाँ पर है तो हमारा बुध और बृहस्पति होना चाहिए। तो इस प्रकार 1 जनवरी 1973 को बृहस्पति होगा, क्योंकि 2 दिन का अंतर होता है, 2 दिन बढ़ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, 3 दिसंबर 1990 को रविवार था तो 3 जनवरी 1991 को क्या होगा। देखो 3 दिसंबर को दिया है और 90 को दिया है। देखो 3 दिसंबर है तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस माह के अंत में यानी कि 31 दिसंबर को बाहर निकाल लेंगे। 31 दिसंबर को बाहर अगर हमारा निकल गया तो फिर हम आराम से अगले वर्ष की 1 जनवरी का बार निकाल सकते हैं और 2 और 3 जनवरी का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 तारीख तो हमारी थी 28 दिन हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो 31 दिसंबर को हमारा आ गया रविवार, क्योंकि यहाँ भी रविवार है, यहाँ भी रविवार है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7, 14, 21 या 28 को जोड़ते हैं या घटाते हैं, जो पहला नियम हमने इस स्लाइड में पढ़ा था। अब क्या करना है, 31 दिसंबर को जब रविवार है तो 1 जनवरी को होगा सोमवार, और इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। 1 जनवरी को हमारा सोमवार है तो 2 जनवरी को मंगल होगा और 3 जनवरी को होगा बुधवार। तो ये बहुत ही इजी आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने सीखा कि किसी भी तारीख का दिन निकालना जब किसी अन्य तारीख का बार दिया हो, और जब कभी एक फिक्स एक डेट कोई दी हो तो अगर उस डेट को निकालना हो तो उसका वीडियो मैंने इससे पहले बनाया हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।